सोनई ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में था और रहेगा, शैलजाकांत मिश्र ने कहा। सोनई में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को लेकर चल रहे धरने का 10वां दिन था। धरने के 10वें दिन ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, नागेंद्र प्रताप व मान मंदिर बरसाना के सुनील सिंह अपनी सर्वेक्षण टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। हजारों की संख्या में उपस्थित महिला पुरुष अनशनकारियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं शैलजाकांत मिश्र ने भी पुष्प वर्षा कर अनशनकारियों का सम्मान किया। महिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रभा पराशर ने मिश्रा को राखी बांध अपना भाई बनाया तो मिश्रा जी ने भी पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा है कि सोनई ब्रज 84 कोस का हिस्सा है और रहेगा, इसे ब्रजभूमि से कोई बाहर नहीं कर सकता। इस दौरान राजवीर सिंह, मनीष कुमार, हरिओम फौजी, बलवीर सिंह, गंगाधर वर्मा, लक्ष्मण सिंह, सत्यवती प्रभा सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सोनई को ब्रज में लाना या न ले जाना ये किसकी औकात है? तो ब्रज में है और हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो उसमें तो कोई भ्रम था नहीं। जो भ्रम हो गया वो इसलिए कि जो एक अंदर की जो परिक्रमा जहाँ प्रमुख स्थानों पर लोग जाते आते हैं उसकी योजना बनी, व्यवस्था की, और ये हुआ कि ये उसमें नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को भ्रम हुआ। लेकिन मैं बताऊंगा आपसे कि हमारे परिषद के अध्यक्ष और आपके चहेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज अभी पिछले दिनों जब आए मथुरा में और उनके सामने समस्या रखी गई तो उन्होंने कहा कि अंदर की भी बनेगी, बाहर की भी बनेगी। और आप स्वयं सोचना कि ब्रज क्षेत्र को अंदर की परिक्रमा और बाहर की परिक्रमा में बांटने का हक किसी को है क्या? नहीं। ब्रजवासी आपस में मतभेद करके लड़े कि ये है ये नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ब्रज तो पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान की लीला हुई, भगवान की कृपा हुई। अगर हमसे कोई जाने अनजाने त्रुटि हो रही थी उस योजना को बनाने में तो आपके विरोध के कारण सही हो गई, योगी जी के आदेश के कारण सही हो गई। और अभी कोई भ्रम नहीं है, अभी ये तय हो गया है। हम लोग सारा अभी निकले हैं, सारा भ्रमण करते हुए पूरा जो बहिर्वेदी परिक्रमा है 84 कोस की, क्योंकि योगी जी महाराज का आदेश है कि पूरा व्यवस्थित किया जाए। वो अच्छा जी, आपका शुभ नाम? सुबेदार हरिओम सिंह, उपाध्यक्ष परिक्रमा कोर कमेटी सोनई। तो आज आपके यहाँ शैलजाकांत जी का आगमन हुआ, कुछ विशेष हुआ, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में बताएंगे? शैलजाकांत जी आए, उनका स्वागत हुआ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ब्रज परिक्रमा आपकी भी बनेगी और अंदर वाली भी बनेगी और बाहर वाली भी बनेगी। दोनों परिक्रमाओं का निर्माण कार्य एक साथ होगा। हम इसका भी DPR तैयार कर रहे हैं और जैसे ही DPR तैयार हो जाता है इन दोनों पर कार्य एक साथ शुरू होगा। जब आपका कार्य पूर्ण हो चुका है तो क्या आप अब अनशन से उठेंगे? अनशन से उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है उस रूप से हमारे अध्यक्ष जी जैसे ही आ जाते हैं, बाहर गए हुए हैं, हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में अपना निर्णय लेंगे। अध्यक्ष जी क्या कहते हैं उस पर विचार करेंगे। तो शैलजाकांत जी ने विशेष रूप से कुछ आग्रह किया हो, कुछ कहा हो, ऐसा कुछ कहेंगे? हाँ, उन्होंने बोला है कि अनशन को खत्म करिए, आप राधे राधे बोलिए, आपका कार्य हो गया है, आपकी परिक्रमा यथावत रहेगी। जी, धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरीश सिंह है जी। तो आज आपके यहाँ शैलजाकांत जी जो ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं वो आए, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया, लेकिन उनके आश्वासन से हम पूर्ण विश्वास नहीं है कि ये काम हमारा काम हो ही जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई हमने DPR के लिए आदेश कर दिया कि कर देंगे। इसलिए हम उनके आश्वासन से पूर्ण तरह संतुष्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि राधे राधे बोलो और आपकी जो ये परिक्रमा है यहीं होकर के जाएगी, यहीं रही और यहीं होकर के रहेगी जी। लेकिन आगे उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि भाई आप जो है अपने अनशन को समाप्त करते हुए राधे राधे की जयकारा देते हुए कृष्ण के अनुयायी होते हुए हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी परिक्रमा मार्ग यहाँ से संतुष्ट रूप से जैसे आंतरिक परिक्रमा का प्रमोशन होगा, सौंदर्यीकरण होगा, उसी तरह से तुम्हारा होगा जी। उन्होंने ये शब्द हमसे नहीं कहा, इसलिए हम अभी अपने अनशन को समाप्त करने वाले नहीं हैं। जी, धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम? तो आज आपने जो शैलजाकांत जी आए थे
उनको राखी बांधी, तो राखी के परिणाम स्वरूप उन्होंने आपको क्या भेंट किया? मुझे उन्होंने जिस संघर्ष में हम बैठे हैं 84 कोस परिक्रमा मार्ग की एक संघर्ष समिति की जैसे मैं अध्यक्षा हूँ, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें ये हमारा सोनई जो परिक्रमा मार्ग में था वो हमें मिलना चाहिए, और उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया। एक भाई बहन के लिए क्या कर सकता है, तो वो अपना सब कुछ न्योछावर कर सकता है। तो मैंने भी देखा था कि जब आपको वो आश्वस्त कर रहे थे तो उस समय उनके चश्मा उतार करके थोड़े दृढ़ आंसू उनके आए थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँ, मैं अपने आप को धन्य समझूंगी तो उन्होंने शायद मुझे बहन के रूप में स्वीकार किया, और इसीलिए उनके भावविभोरता में मतलब भावविभोर होकर उनके अश्रुबिंदु छलक आए। तो अभी आप क्या समझती हैं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे आप संतुष्ट हैं? जहाँ तक है कि मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे भरोसा है उन पर, और आगे वो क्या करते हैं, मेरे भरोसे को तोड़ते हैं या भरोसा ज्यों का त्यों रखते हैं, ये तो उन्हीं के ऊपर है। एक भाई जी, का धन्यवाद। भरोसा नहीं तोड़ सकता जी। लेकिन वैसे ये है कि मैं ये चाहूँगी कि एक भाई को एक बहन का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। ये तो नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा है बहन भाई के रिश्ते की, और उनको अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए। जी, धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में विद्या भारती द्वारा संचालित और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये विद्यालय स्थानीय छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ दूरस्थ छात्रों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त छात्रावास की भी सुविधा देता है, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा स्नेहिल व अनुशासित वातावरण में शिक्षण प्रदान किया जाता है। छात्रों के लिए खेल कूद हेतु विशाल मैदान उपलब्ध है। विद्यालय में छात्रों को शारीरिक शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा भी प्रदान की जाती है। साथ ही आवागमन हेतु सुविधापूर्ण वाहन व्यवस्था भी उपलब्ध है। नवीन सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 12 मार्च 2023 दिन रविवार को सुबह 9 बजे आयोजित होगी। प्रवेश फॉर्म विद्यालय से 1 फरवरी 2023 से उपलब्ध होंगे। दूरस्थ छात्रों के लिए 16 जनवरी 2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है।